महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं आपका अपना भविष्य फल। आपकी आवाज़ आपने भेजी, अपना नाम, उम्र, शहर का नाम इत्यादि जो भी जानकारी आपने भेजी है, उस आवाज़ की तरंगों के अनुसार आपके जो ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर हो रहा है, वह आपकी आवाज़ों की तरंगें और ग्रहों की तरंगें ये मिलजुल कर जिस तरह का फलादेश आपके जीवन में घटित कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसकी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। आपकी आवाज़ जो बताती है उस पर हम चर्चा करेंगे। यह आपका भविष्य फल होगा। इसे आप गौर से सुनिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक आपको पूरी बात हृदयंगम ना हो जाए, पूरी तरह हृदय में ना समा जाए और आपको याद ना आ जाए कि इस समय ऐसा ऐसा हुआ, तब तक उसको सुनिए, समझिए और ध्यान करिए। यह बातें सही हैं, क्योंकि यह एक बड़ी विलक्षण और निराली विद्या है जो भगवान महादेव की कृपा से हमें प्राप्त है। हमारे कोई गुरु नहीं है, हमारे गुरु देवाधिदेव महादेव भगवान शिव हैं। उन्हीं की कृपा से यह इष्ट सिद्धि, इष्ट कृपा या ज्योतिष ज्ञान मानिए, जो भी आप समझें, ये उन्हीं की कृपा से संभव हुआ है। आपकी आवाज़ जो बताती है उसमें ग्रहों के प्रभाव छुपे हैं और उन्हीं ग्रहों के प्रभाव में आपकी समस्याओं के समाधान छुपे हैं। आपको उपाय भी बताए जाएंगे। उन उपायों का अवलंबन कर, आसरा लेकर आप सुखी जीवन जी सकते हैं। कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जो आप घर बैठे कर सकते हैं और उसके परिणाम निश्चित अच्छे आएंगे, ऐसा हमारा अनुभव भी है और विश्वास भी है। देखिए, सारा संसार ग्रहों के अधीन है। शास्त्र कहते हैं मंत्र अधीन देव, देव अधीन ग्रह और ग्रह अधीनम जगत। मंत्र के वश में देवता हैं, देवताओं के वश में ग्रह हैं और ग्रहों के वश में सारा संसार चराचर जगत। ग्रहों से बाहर कोई नहीं। आपस में ग्रहों की तरंगें, मनुष्य का जीवन, मनुष्य की दिमाग से उठने वाली तरंगें, सब कुछ आपस में मिले हुए हैं। कोई कहीं भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, सब एक है। अब जानते हैं कि आपकी आवाज़ से आपके ऊपर जो ग्रहों का प्रभाव है वह किस तरह परिलक्षित होता है, प्रदर्शित होता है, प्रकट होता है, सामने आता है। अब आप ध्यान से सुनिए, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आपकी बहुत बहुत रोचक और गंभीर जानकारियाँ इस वीडियो में छुपी हैं। वो आपको ही याद करना है कि ऐसा हुआ, इस तारीख को इतने बजे ऐसा हुआ या नहीं। बड़ा ही विलक्षण कार्यक्रम है। आपको ठीक लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि दूसरे लोग जुड़कर लाभ ले सकें, क्योंकि यह निःशुल्क कार्यक्रम है। लाइक करिए, कमेंट करिए और दूसरे लोगों को भी हमारा व्हाट्सएप नंबर 9303994355 दीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो सके। कुछ लाइनें हमने बनाकर रखी जो आपकी आवाज़ को सुनने के बाद हमने लिपिबद्ध की हैं, लिखी। उनको हम कुछ मिनटों में आपके सामने बता देते हैं। आप याद करिए, ऐसा है या नहीं। आपको ऐसा सोचना है ऐसा है या नहीं, जबकि मुझे मालूम है कि 101% ऐसा ही है। इसमें कोई संशय की बात है ही नहीं, क्योंकि हमारा बहुत पुराना अनुभव। आपने कई टीवी चैनलों पर हमें देखा होगा, नेशनल में, रीजनल में, लोकल में, कि आवाज़ के माध्यम से भी हम आपका फलादेश करते हैं। पहली लाइन शुरू करते हैं आपके फलादेश की। 9 जनवरी याद करिए, 9 जनवरी 2021। 9 जनवरी को 2021 में शाम को यानी दोपहर 4 बजे से 6 बजे के बीच आप किसी का इंतजार कर रहे थे। आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। या तो आपके घर कोई मित्र, कोई आगंतुक, कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी, कोई करीबी व्यक्ति आने वाला था, या आपके पास किसी का फोन आने वाला था,
या आप किसी के फोन की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब यह तो आप जाने, आप सोचिए यह बात सही है या गलत। आप स्मरण करिए, ऐसा ही हुआ है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। 9 जनवरी 2021 शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच आपकी आवाज की तरंगें बताती हैं कि आपकी आवाज जो बता रही है, आपके ग्रहयोगों ने आपके ऊपर कुछ इस तरह का प्रभाव डाला कि आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसमें कोई दो राय नहीं, याद करिए। दूसरी कंडिका यानी दूसरी लाइन, 16 जनवरी 2021, 16 जनवरी 2021 को शाम लगभग 5 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच आपने कोई ऐसी गरम गरम वस्तु धोखे में खा ली या गरम चाय पी ली कि आपकी जबान पर जलन हुई। याद करिए, 16 जनवरी अभी थी, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 16 जनवरी 2021 शाम को लगभग 5 बजे से 9 बजे के बीच कोई गरम गरम वस्तु का सेवन कर लेने से, पान कर लेने से, खाने से आपकी जबान में, आपकी जीभ में कुछ जलन का अनुभव हुआ। और आपको याद करना है, याद क्या करना है, जलन हुई थी तो आपको याद ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरी लाइन, 12 जनवरी 2021, 12 जनवरी को शाम के समय लगभग 5-6 बजे के आसपास से रात 8-9 बजे के बीच कोई डॉक्टर या दवाई बदलने की चर्चा आप कर रहे थे, अपने लिए, अपने परिजनों के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए आप चर्चा कर रहे थे। लेकिन शाम की चर्चा का विषय डॉक्टर का परिवर्तन या औषधि का परिवर्तन ही होना चाहिए। आपकी आवाज की तरंगें सब कुछ बता देती हैं। तरंगें इतनी सूक्ष्म होती हैं जिनका प्रभाव आप यकीन नहीं कर सकते, लेकिन आप याद करिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको महसूस करना है। आप याद करिए कि एक हॉल में 50 लोग बैठे, किसी एक व्यक्ति को जम्हाई आती है तो 50 में से लगभग 35-40 लोग उससे प्रभावित होते हैं और सबको एक साथ जम्हाई आती है। ऊर्जा बड़े सूक्ष्म स्तर पर काम करती है। ऊर्जा की गति आपको मालूम है, 1,82,000 मील प्रति सेकंड की गति, 1,82,000 मील प्रति सेकंड, इससे 1.5 गुना किलोमीटर हो जाता है। इतनी ऊर्जा की गति होती है जो कि बड़ी सूक्ष्म होती है। अगर आपके आसपास विवाद या कलह या तनाव आपके घर के आसपास होता रहता है तो आप ज़्यादा लंबे समय तक इस तनाव से बच नहीं सकते, चाहे आप कितने ही शांत वृत्ति के मनुष्य क्यों ना हो, कोई भी हो, क्योंकि इस ऊर्जा का तमाम प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। और ऊर्जा इतनी सूक्ष्म होती है, बंद कार के अंदर, बंद कमरे के अंदर मोबाइल के टावर कैच करते हैं। आप कहीं भी जाएं, आपके मोबाइल के सिग्नल बराबर काम करते हैं। ये तो अच्छी बात है कि आपके हमारे कान इन बारीक तरंगों को नहीं पकड़ते, क्योंकि कुछ डेसिबल के नीचे, कुछ डेसिबल के ऊपर कानों की क्षमता नहीं सुनने की। अच्छी बात, नहीं तो आप बंद कमरे में बैठे हैं, विविध भारती भी आपके कानों में कैच हो रही है, 94.5, 94.3, झूमो जम के झूमो, दुनिया भर के FM और रेडियो और टेलीविज़न अगर आपके कानों में कैच होने लगे, आपका दिमाग उन बारीक तरंगों को पकड़ने लगे तो पागल होना निश्चित है मनुष्य का। परंतु तरंगों का प्रभाव होता है। आप अपने कमरे में कोई भी रेडियो ट्यून करिए, इसका मतलब तरंगें तो चल रही, परंतु भगवान की कृपा है, हम उनसे सुरक्षित हैं, बचे। अगली लाइन है आपके लिए, 17 जनवरी को शाम के समय लगभग 5 बजे से 8 बजे के बीच आप कुछ हल्का फुल्का जो भी खा रहे थे या भोजन कर रहे थे, लेकिन उस दौरान
आपकी आवाज़ बताती है कि आप अपने घर में बैठे हुए किसी दूर शहर में, किसी दूर प्रदेश में या दूर देश में बैठे हुए व्यक्ति की चर्चा कर रहे थे। चर्चा क्या कर रहे थे ये तो आप जाने, उस पर हमारा प्रकाश डालने का कोई उद्देश्य नहीं है, वह भी जाना जा सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु 17 जनवरी 2021 को शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच अपने शहर से दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति की चर्चा कर रहे थे। अब एक रहस्य और बताएं जो आपके जीवन का है। इस दौरान 17 जनवरी को शाम को 5 से 8 के बीच आप कुछ खाते पीते अपने घर से दूर, अपने शहर से दूर किसी दूसरे शहर में बैठे हुए जिस व्यक्ति की चर्चा कर रहे थे, रहस्य को समझिए। इस टाइम ड्यूरेशन में जिस व्यक्ति की चर्चा आप कर रहे थे, उस व्यक्ति के बारे में सच्चाई ये है कि उस व्यक्ति की दाढ़ी होगी, मूछ होगी, बिना दाढ़ी मूछ का वह मनुष्य नहीं होगा। आपके घर से दूर जिसकी चर्चा, जो व्यक्ति बैठा जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, उस व्यक्ति की दाढ़ी और मूछ बड़ी बड़ी होगी। याद करिए, देखिए आपकी आवाज की तरंगें कितनी मार्मिक, कितनी सूक्ष्म, कितनी महीन, कितनी बारीक जानकारियां दे देती हैं। यदि ज्योतिषी के ऊपर भगवान की कृपा हो तो सब कुछ संभव। ऐसा हुआ और आप याद करिए 17 जनवरी को शाम के समय, 16 जनवरी 2021 को सुबह 8 बजे से अगली लाइन जो है, जो हमने आपकी आवाज़ से निकाली है, 16 जनवरी 2021 को सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच किसी स्त्री ने, किसी महिला ने, किसी कन्या ने आपके घर में प्रवेश किया। आपकी चाची हो, मामी हो, नानी हो, दादी हो, पड़ोसी हो, काम वाली बाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच 16 जनवरी 2021 को सुबह 8 से 11 के बीच किसी महिला का आगमन आपके घर में हुआ। याद करिए इस समय कौन आया था, आपको याद आ जाएगा। ऐसा निसंदेह हुआ है। हमारी आदत नहीं कि हम कभी हवा में तीर फेंकें। अगर ऐसा होता तो कोई भी ज्योतिषी हवा में तीर फेंक के सामने वाले से कबूलवा लेता कि यह सत्य है। और आपने तो एक नहीं, हजारों बार कई चैनलों पर, यूट्यूब, फेसबुक में भी देखा होगा कि पंडित विनोद कुमार दुबे जी यहाँ से बोलते हैं, आप ऐसे रंग के अंडरवियर पहनकर खड़े हैं, बताइए सत्य है या असत्य। वो कहता हाँ सत्य है। आप इस समय रायपुर में हैं, आपका उल्टा स्वर चल रहा है, बताइए सही है। वो कहता हाँ सत्य है। यह कैसे पता चलता? सब महादेव की कृपा है, हमारी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। भगवान की बहुत लंबे समय से हम सेवा आराधना करते हैं। अगर आप 2 मिनट का समय दें तो हमारे इसी YouTube चैनल पर दूसरे वीडियो आप देखकर देखिए, जो हमारे डाले हुए वीडियो हैं। उनमें भगवान महादेव की ऐसी पूजन विधान और पद्धतियां हैं कि जब हम पूजन करते हैं तो काले काले नाग आकर शिवलिंग से लिपटने लगते हैं, दीपक अपने आप जल जाते हैं। अगर हम भगवान के सामने रो पड़े तो पत्थर की मूर्ति से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। ऐसी कृपा हमारे प्राणनाथ महादेव की। मनुष्य को निर्मल मन चाहिए और नियम चाहिए, लगन चाहिए। भगवान की कृपा से लगभग 6.5 घंटे की रोजाना की हमारी पार्थिव पूजन है। बाल्यकाल से बामी की मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर हम उनकी सेवा आराधना करते हैं। उन्हीं की कृपा से सिद्धि या ज्ञान प्राप्त है। आप YouTube में हमारे कुछ वीडियो देखकर देखिए, आपकी तबीयत मस्त हो जाएगी। इसी YouTube चैनल में हमारे पिछले वर्ष के Facebook और YouTube के लाइव वीडियो पड़े, उनको आप देख सकते हैं। लोग कॉल करते हैं, हम यहाँ से उनको बताते हैं। वही आपको बता रहे हैं, वही ज्ञान है, वही सिद्धियाँ, वही कृपा है।
अगली लाइन, पिछले 10 दिनों से आप कुछ महसूस कर रहे हैं कि पहले की अपेक्षा आपको क्रोध बहुत आ रहा है। पहले जैसा आपका शांत चित्त रहता था, पिछले 10 दिनों से वैसा नहीं है। याद करिए, पिछले 10 दिनों से आपका चित्त वैसा शांत नहीं है और आप परेशान हैं। अब आप सोचते होंगे कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, हम तो वही हैं जो पहले थे, आज भी वही है, फिर अचानक ये क्रोध क्यों आने लगा? यही एक रहस्य है, यही एक मिस्ट्री है। बड़े रहस्य की बात यह है कि आप जो भी परिणाम भुगत रहे हैं, वास्तव में इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं। आपको आश्चर्य होगा कि सभी लोग कहते हैं कि आप अपने करने का फल भोग रहे हैं, हम मानते हैं, लेकिन करनी बनती कैसे? इन 9 ग्रहों के अधीन आप जीवित हैं। उन 9 ग्रहों का जिस तरह का पॉजिटिव नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर होगा, आपको मानना पड़ेगा। इस समय ठंडी के दिन है तो स्टूडियो में हीटर लगा हुआ है, गर्मी आ जाती है तो इसी स्टूडियो में एसी चलता है। आप समझ रहे होंगे, छत गर्म होगी तो गर्मी लगेगी, छत ठंडी होगी तो ठंडी लगेगी, बरसात होगी तो पानी गिरेगा, सामान्य मौसम होगा। कहने का तात्पर्य, जैसी परिस्थितियां बनेंगी आप उस परिस्थिति से बाहर नहीं जा सकते। अगर ठंडी के दिन है तो आपको कोई ना कोई साधन शरीर को ढांकने के लिए वस्त्रों का आश्रय अतिरिक्त लेना ही पड़ेगा। ऐसे ही ग्रहों का प्रभाव है जिसके दोषी आप हैं नहीं, परंतु आप उसका दंड या परिणाम भुगत रहे। माना आपकी कुंडली में बहुत शानदार राजयोग, लेकिन अगर आपकी कुंडली में कुछ ग्रह योग बाधक हैं तो मैं गारंटी लेता हूं उस गज केसरी योग का, उस राजयोग का 1 पैसा फल नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी आप कुंडली देखते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और सामान्य ज्योतिषी ये बोलते रहेंगे गज केसरी योग है, गज केसरी योग है, लेकिन आपकी हालत हमेशा खराब रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में कोई ना कोई ऐसा बाधक ग्रह है जो आपको धनाढ्य नहीं बनने देता। या तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए या कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। इस पर भी चर्चा करेंगे, इसके समाधान भी आपको दिए जाएंगे। अगली लाइन आपकी आवाज से बताती है कि पिछले कुछ समय की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा आप वर्तमान में जो राख पर भूंजी गई वस्तुएं हैं उनका सेवन अधिक कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, भूवल बोलते हैं संस्कृत में राख। भूवल यानी राख, राख होती ना, राख के ऊपर भूनने वाली चीजें बता देते हैं। मूंगफली राख में अग्नि में भूंजी जाती है, चने अग्नि में भूंजे जाते हैं, भरता, गक्कड़, कहीं इसको लिट्टी चोखा कहते हैं, अलग अलग भाषा, जो आटा की लोई बनाकर उसको कंडा के ऊपर, अग्नि के ऊपर सेक दिया जाता है। और ऐसे ही भटा, टमाटर, आलू, इनको भून दिया जाता है, जिसे भरता गक्कड़ कहते हैं। ऐसी राख पर, अग्नि पर भुनी हुई वस्तुएं पहले की अपेक्षा आप अधिक सेवन कर रहे हैं। याद करिए, यह बात बिल्कुल सत्य है और ऐसा आपके साथ कुछ समय से चल रहा है और यह बात पूर्णतः सही है। आप इसको याद करिए और आप इस वीडियो को बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, कोई पैसा नहीं लगना। आप सुनेंगे, आपको बराबर ज्ञान आएगा कि हाँ यह बात सत्य है और आप जरूर मानेंगे। अगली लाइन है सावधानी रखने की। यदि असावधानी बरतते हैं, आप सावधानी नहीं रखते और कोई रोग हो जाता है तो वह रोग लंबा चलेगा। ध्यान रखिए, आपकी आवाज बता रही है कि शरीर को लेकर ग्रहों की कुछ नकारात्मक यानी नेगेटिव तरंगें आपके साथ चल रही हैं, जिनका प्रभाव यह होगा कि आप अगर अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं, तो वह बीमारी, वह अस्वस्थता, वह पीड़ा, तकलीफ कुछ लंबी चलेगी, जिससे आप परेशान हो जाएंगे। इसका ख्याल रखिए कि आपकी सेहत ना बिगड़े। सेहत बिगड़ने से आप लंबे समय तक परेशान रहेंगे। उस समय फिर आपको कोई साधन समाधान नहीं मिलेगा, डॉक्टरों के चक्कर काटेंगे। उसका उपाय भी हम आपको इसी कार्यक्रम में, इसी वीडियो में आपको बता देते हैं। अगली लाइन आपकी आवाज से बताती है कि पहले की अपेक्षा आपकी कंजूसी बढ़ी हुई है।
पहले की अपेक्षा आपके मन में कृपणता का भाव बन गया है, यानी कंजूसी अधिक हो गई है। इससे बचिए, क्योंकि भगवान की दी हुई संपदा है, बराबर उपयोग करिए, ना अति और ना अति कम, उसका सदुपयोग करें। अगली लाइन है कि किसी तरह के राजकीय कार्य के लिए, सरकारी कार्य के लिए, किसी तरह की उन्नति के लिए, किसी तरह की प्रगति के लिए जो आप अथक प्रयास करके एट द लास्ट मोमेंट यानी अंतिम चरण में रुक जाते, ठहर जाते, थम जाता काम, यह अभी नहीं बनेगा। इसके लिए किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता आपको लेनी पड़ेगी और किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता से ही काम बनेगा। अंत में आप देखेंगे कि यह बात भी हमारी सत्य होगी और अभी भी यही बात सत्य हो रही होगी कि जिनसे उम्मीद नहीं वह बुजुर्ग आपके काम आ जाएंगे। यह आपकी आवाज बताती है। अगली लाइन है, अभी कुछ समय से आप महसूस कर रहे हैं कि आपके घर में जो लगे हुए गमले, जैसे तुलसी जनरली हर घर में होती है, तुलसी बड़ा पूजनीय वृक्ष है। तुलसी या और अन्य गुलाब के जो भी गमले आपके यहाँ लगे हैं वह पहले की अपेक्षा मुरझा रहे हैं। पहले की अपेक्षा आपके गमले सूख रहे हैं। आप इसको महसूस कर रहे हैं, बराबर देख रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। इसको आप देखिए ऐसा हो रहा है, इसका भी समाधान हम आपको देते हैं। अगली लाइन बनती है आपकी आवाज से कि आपको किसी बड़े व्यक्ति से, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से, अब वह पद में बड़ा हो सकता है, प्रतिष्ठा में बड़ा हो सकता है, उम्र में बड़ा हो सकता है, ज्ञान में बड़ा हो सकता है, लेकिन आपसे कोई बड़ा और महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी नज़र में जो है उनसे मिलने की आपको चिंता है। मुलाकात नहीं हो पा रही है, मुलाकात भी हो जाएगी, काम भी बन जाएंगे, आप चिंता ना करें। वर्तमान में आपको हनुमान जी की शरण घर बैठे लेना चाहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हनुमान जी सर्वत्र व्यापक हैं, उनका स्मरण करिए। श्री राम जय राम का संकीर्तन करिए। पहले श्री राम स्तुति का पाठ करिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम, ये राम स्तुति। राम स्तुति के बाद सुंदरकांड का पाठ करिए। सुंदरकांड के बाद पुनः श्री राम स्तुति का पाठ करिए। राम स्तुति, सुंदरकांड, फिर राम स्तुति, इस तरह से पाठ करिए, आपका निश्चित कल्याण होगा। और ध्यान रखिए, घर पर कोई यदि मांगने वाला आता है तो उसे गेट के बाहर से ही कुछ दे दिया करें। घर के अंदर उस याचक को, भिक्षुक को, भिखारी को बुलाने की जरूरत नहीं। इसका ख्याल रखिए। आपको हमारा भविष्य फल कार्यक्रम ठीक लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम बड़ी से बड़ी शानदार रोचक जानकारियां आपको YouTube चैनल पर देंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि पंडित विनोद दुबे जी ने कोई वीडियो अपलोड किया है, जिसे देखकर आप लाभ ले सकें, आपका कल्याण हो सके। क्योंकि हम भविष्य में बहुत कुछ डालने वाले हैं जो ज्योतिष की दृष्टि से बेहद बेहद, ध्यान रखिए, बेहद विलक्षण होगा। वह आपके सबके काम का होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।